आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर आपको भी लड्डू गोपाल से प्रेम हो जाएगा और आपकी भी लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति बढ़ेगी। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये सत्य लीला कथा है प्रीति जी की। प्रीति जी 17 साल की हैं, जो कि उनको लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम है, लड्डू गोपाल की बहुत भक्ति करती हैं। उनके घर में उनकी दादी से उनका बहुत ज़्यादा लगाव है। तो क्या होता है कि ये जो भक्ति सीखी है प्रीति जी, ये अपनी दादी से ही सीखी हैं। दादी लड्डू गोपाल की बहुत भक्त हैं और दादी से लगाव होने की वजह से वो पूरे टाइम अपनी दादी के पास रहती और दादी हमेशा अपने लड्डू गोपाल की कहानियाँ सुनाती रहती, प्रीति जी को अनुभूतियाँ बताती, स्वप्न के जो उनके दर्शन होते थे वो बताती और भक्ति के पथ पर चलने की ऐसी उनको शिक्षा देती थी। भक्ति वाली बातें बताती थी, धार्मिक बातें बताती थी। तो उनका भी जो मन है वो बिल्कुल एकदम से धार्मिक हो गया है और अब उनको दुनिया से और जो आजकल के जो लड़के बच्चे होते हैं जो गलत रास्ते पे जाते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ भक्ति में अपने कन्हैया का बहुत सुंदर सा श्रृंगार करना, क्योंकि दादी अब बूढ़ी हो गई हैं, दादी से उतना अच्छा होता नहीं है, तो ये बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं, बहुत सजाती हैं। इससे उनकी दादी भी बहुत खुश हो जाती हैं। इन्होंने अपने, क्योंकि वहाँ का जो हम लोगों के बुंदेलखंड का जो एरिया होता है एमपी का, या कि जो भी जो वैसे होते हैं ना कस्बा टाइप के गांव शहर, छोटे छोटे जो शहर होते हैं उनमें ये फ्लैट वाला सिस्टम नहीं होता है, उनमें सब अपने घर होते हैं, जगह पर्याप्त होती है, आंगन होती हैं, क्यारियां होती हैं। तो ऐसे ही इनका भी घर था, बहुत अच्छी जगह थी, आंगन था, वो भी कच्चा आंगन था। तो इन्होंने किनारे किनारे बहुत सुंदर क्यारी लगा ली थी और उस क्यारी में उनकी इतने सुंदर फूल खिलते थे और उन्हीं फूलों से वो अपने कन्हैया का श्रृंगार करती, वहाँ मंदिर में सजाती बहुत अच्छे से। ऐसे ही इनका जीवन चल रहा था और दादी के साथ, और दादी और पोती का बहुत अधिक प्रेम था। इनके जो घर का माहौल था ना, सब भक्तिमय था। इसी वजह से इनके घर में खूब सुख शांति समृद्धि थी, सब कुछ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अब क्या होता है कि इनकी जो दादी थी वो बहुत बुजुर्ग थी, इतनी थी कि हाँ चल फिर लेती थी, अपना सब कुछ कर लेती थी, ऐसा नहीं था कि बिस्तर शरण हो, सब कर लेती थी। बुजुर्ग तो थी लेकिन गांव की है, तो हवा भी अच्छी होती है, खान पान भी अच्छा होता है और थोड़ी बहुत टहल पहल लेती हैं तो शरीर भी स्वस्थ है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तकलीफ उनको शरीर से किसी भी तरीके की नहीं है, स्वस्थ हैं, अच्छी हैं। तो अब ये क्या कहती हैं, एक दिन की दादी कहती हैं कि प्रीति मेरा ना मन कर रहा है इस बार कि मैं भी प्रयाग नहाऊं। तो जब वो सुनती है प्रीति सुनती है तो वो कहती है दादी कैसे जाओगी, आप इतनी बुजुर्ग हो और आपको पता है कि इस साल कितना वैसा पर्व लग रहा है, महाकुंभ हो रहा है और इस बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है वहाँ। अपने देश से तो आएंगे ही लोग, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, तो कैसे आप जा पाओगी। तो वो कहती हैं कि प्रीति मैं कुछ नहीं जानती, जाने मेरे कन्हैया, उनको जैसे भी ले जाना होगा, लेकिन मेरा बहुत मन है कि मैं भी इस बार कुंभ देख बेटा। अब मेरी उम्र अवस्था का कोई ठिकाना नहीं है, कब मैं परलोक सिधार जाऊं, कब मैं चली जाऊं, कोई ये पता नहीं है कि मेरा जीवन कितने दिन का, क्योंकि पूरा जीवन मेरा हो गया है, मैं अपनी ज़िंदगी जी चुकी हूँ। कि वो 70 75 80 ऐसी एज की थी लेकिन स्वस्थ थी, तो उम्र ऐसी थी। तो प्रीति को भी थोड़ी सा वो लगा कि अब कैसे दादी को ले जाएं। अब प्रीति कहती है, अपने पापा से बताती है, माँ से बताती है कि मम्मी आज दादी ऐसे कह रही थी, उनकी इच्छा हो रही है प्रयागराज नहाने की। तो मम्मी भी मना कर देती हैं कि ये कोई उम्र थोड़ी है प्रयागराज जाने की, वहाँ इतनी भयानक भीड़ होती है, और है तो इतनी भीड़ होगी, कैसे नहा पाएंगी, कैसे वो होगा। तो वो कहती है कि दादी की पर बहुत इच्छा है और दादी की इच्छा है तो मैं भी चाहती हूँ कि दादी नहा लें, क्योंकि सही कहती हैं दादी की अब कोई ठिकाना नहीं है कि कब क्या हो जाए आगे के पल को।
आगे के पल का कोई ठिकाना नहीं है। तो सबको लगता है कि हाँ भाई, ये कहते हैं ना कि बड़े बूढ़ों के मन में कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए कि हमारी ये इच्छा थी और पूरी ना हुई। इस वजह से भी घर के लोग हर इच्छा पूरी करते हैं अपने बुजुर्गों की। तो अब जब वो ऐसे सुनती हैं तो उनके पापा मम्मी भी कह देते हैं कि हाँ ठीक है, दादी बस नहीं, हम सब चलेंगे। क्योंकि दादी किसके साथ जा पाती, दादी तो घर में जब सब लोग जाएंगे, सबके उनके पापा जाएंगे, भाई जाएंगे, तभी उन्हीं के सहारे जा पाएंगी। अकेले बुजुर्ग हैं और औरतों में ऐसे थोड़ी वो होता है, किसी न किसी आदमी का होना घर के बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। और कुंभ में कभी भी अकेले जाने का तो सोचिए ही नहीं। और पहली बात, ना तो बच्चों को ले जाइए और ना बुजुर्गों को। अगर आप ले जा रहे हो तो बहुत ही सावधानी से, बिल्कुल निगरानी से, अपने नज़र के सामने से ही रख के लेके जाइए, क्योंकि बहुत भीड़ होती है और इस भीड़ में कब किसको क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं होता है। तो अब वो सब तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, कुंभ में स्नान करने के लिए। मौनी अमावस्या के स्नान में, मतलब ये जो शाही स्नान होते हैं, देव स्नान, उसमें नहाने की इनकी इच्छा हो रही थी। बल्कि घर वाले, इसके पापा प्रीति के, उसकी मम्मी भी बहुत समझाई कि अम्मा ऐसा करना, ऐसा करते हैं अपन लोग कि ये जो शाही स्नान है, जो देव स्नान है, ये हो जाए पूरे, फिर चलेंगे। और थोड़ी सा मौसम भी वैसा हो जाएगा, ठंडक कम हो जाएगी, तो आपको भी नहाने में दिक्कत नहीं होगी और इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी। और अगर आपके घर के बड़े बूढ़े अगर कहते भी हैं ना, तो ऐसे ही टाइम पे लेके जाओ जिसमें कि उनको कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि कुंभ के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से जो वाहन है वहाँ बिल्कुल भी नहीं चलते, बहुत दूर खड़े हो जाते हैं। जो ये मेला परिषद होता है उससे बहुत दूर रहते हैं और अंदर तक तो जाने को मिलता ही नहीं है। तो पैदल भी बहुत चलना पड़ता है। तो अगर आपके घर वालों किसी में भी इतना सामर्थ्य है कि वो पैदल चलने, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़े हो, अगर वो पैदल चलने में सामर्थ्य हैं तो आप ले जाइए। लेकिन अगर वो पैदल नहीं चल पाएंगे तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए, कैसे भी करके उनको मना लीजिए और घर में ही स्नान कराइए। और एक और भी बात है, जो बड़े बड़े साधु संत हैं वो भी कहते हैं कि अगर कोई अस्वस्थ है, नहीं आ पाता किसी भी कारणवश, तो आप आइए स्नान करने, कोई भी आए स्नान करने, और वहाँ का अपनी गंगा मैया का संगम का जल लेके जाइए। और उसी जल को वो अपनी बाल्टी में थोड़ी सा अगर डाल के स्नान भी करते हैं ना, तो उसमें भी संगम स्नान का ही उतना ही फल प्राप्त होता है। कब, जब आप जाने में असमर्थ हैं, किसी भी कारणवश नहीं जा पाए, अगर आप सामर्थ्य हैं, जा सकते हैं, तो आप ज़रूर जाइए। तो ये भी एक स्नान होता है। लेकिन अब क्या था कि अब ये लोग चल तो देते हैं, अब होता क्या है कि ये मौनी अमावस्या के स्नान के लिए आए हुए थे। और मौनी अमावस्या के स्नान के 2 दिन पहले से भयानक भीड़ शुरू हो जाती है, चाहे वो स्टेशन हो या प्रयागराज का स्थान हो, मेला का वो हो, संगम का तट हो। इतने घाट बने हैं, इतनी सुविधा है, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके की व्यवस्था है। इस साल तो इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। जगह जगह पे बड़े बड़े सीसीटीवी, वो एलईडी टीवी लगी हुई है, जिससे कि अगर कोई गुम भी रहा है तो वो भी टीवी के माध्यम से वो उसका फेस दिखाया जाता है और कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है उसके परिजन से, परिवार वालों से। ये भी बहुत अच्छी सुविधा है। इस बार पुलिस कर्मचारी भी बहुत ज़्यादा तैनात है। आपको हर इलाके में इतने ज़्यादा पुलिसकर्मी मिलेंगे और इतनी सभ्यता से बात करते हुए मिलेंगे कि पहले जैसे ये नहीं है कि कभी भी आप पुलिस वालों को देखो, कभी आराम से वो बात नहीं करते, हमेशा चिल्ला के डांट के ऐसे बात करते। लेकिन इस बार योगी जी ने बहुत ही अच्छे से वो करके रखा है, बहुत सलीके से बात कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ, इतने अच्छे से बता रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी पापा लोग भी वहाँ पे कल्पवास कर रहे हैं, मतलब 1 महीने के लिए आए हुए हैं, टेंट में रुके हुए हैं। तो ये जानकारी उनके माध्यम से भी मिलती है मुझे, यहाँ की जो घटनाएं होती, कुछ भी ऐसा होता है
तो मिल जाती हैं। तो अब क्या होता है कि जब वो आते हैं, जब देखते हैं इतनी भयानक भीड़, अब वो दादी का मन तो था आने का, लेकिन अब गंगा मैया के सहारे और अपने ठाकुर जी के सहारे आ तो जाती हैं, निकल आती हैं। जब भीड़ देती हैं, देखती हैं, तो थोड़ी सब डर जाते हैं कि हे भगवान, हम इस भीड़ के अंदर घुसें कैसे, क्योंकि इतनी भयानक भीड़ है। ऊपर से दूर से देखो ना तो बस छोटे छोटे से बिल्कुल ऐसे खचाखच जिसको कहते हैं ना भरी हुई, वैसी ही वहाँ पे भीड़ थी, बहुत भयानक भीड़ थी। अब ये धीरे धीरे चलते 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 जो आधा घंटा पौन घंटे का रास्ता वो 3 घंटे में संगम के तट पर पहुंच पाते हैं। अब वहां पे पहुंचे कैसे भी करके, थक चुके थे बहुत ज़्यादा, और दादी की हालत तो ऐसी हो चुकी थी कि पूछो मत। ऐसा भी नहीं है थोड़ी बहुत बैठते उठते ही आया, ऐसे पूरा आदमी इतने किलोमीटर नहीं चलेगा, 12 से 13 किलोमीटर चलना पड़ता है स्टेशन से वहाँ संगम के तट तक जाने के लिए। बहुत दूर रहता है, वाहन नहीं चलते, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है। और वाहन इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा, वहाँ तक जा ही नहीं सकते हैं। तो अब वहाँ तक पहुँच तो जाती हैं, अब पहुँचती हैं, सब बहुत खुश हो जाते हैं भगवान को, अपने कन्हैया को, कि भगवान जी यहाँ तक पहुँचा दिए, गंगा मैया तक। गंगा मैया को प्रणाम करती हैं और सब बहुत अच्छे से स्नान करते हैं, डुबकी लगाती हैं, और दादी खूब अच्छे से नहाती हैं, दीपदान देती हैं, और वहाँ पे दान दक्षिणा देती हैं। सब बहुत अच्छे से कर ही रही थी कि क्या होता है कि इनके पिताजी पहले क्या करते हैं कि पहले सबके कपड़े, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, कौन किसी न किसी को वहाँ पे रुकना होता है कि जब एक एक से नहाए, कि हम कपड़े देख रहे हैं, हम सामान देख रहे हैं, जब तक तुम लोग नहा लो। तो ऐसे ही किया ये लोग, दादी को नहलाना था, इसलिए प्रीति जी नदी में मतलब गंगा जी में घुसती हैं, और इनकी मम्मी, और दोनों अच्छे से हाथ पकड़ के, क्योंकि बुजुर्ग हैं उनको संभाल के स्नान कराना बहुत वो है, ज़रूरी है। तो दोनों लोग बहुत अच्छे से ले जाती हैं, उनको डुबकी लगवाती हैं, स्नान करती हैं। दादी बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। मन में तो था कि नहाना है, लेकिन अंदर से एक डर भी था, जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी। लेकिन भगवान के सहारे जब हम भगवान के ऊपर कोई चीज़ छोड़ देते हैं ना, और वो भी अपने कन्हैया के ऊपर, तो उसको पूरा करना उनकी जिम्मेदारी होती है। और हर भक्त यही करता है कि जब उसमें सामर्थ्य में नहीं होते ना, तो हम हर बात अपने कन्हैया को वो कर देते हैं, सौंप देते हैं कि हे कन्हैया, अब आप जानो, अब आपको जो करना हो वो आप करो। फिर वो इतनी अच्छी व्यवस्था करते हैं कि आप कभी सोचे भी नहीं होते। ऐसे ही उनकी दादी के साथ हुआ, बहुत अच्छे से नहाई, प्रीति जी भी नहाई, उनकी मम्मी भी स्नान के, सब कोई बहुत अच्छे से पूजा पाठ सब हुआ। अब जब इनके पापा अब ये नहा चुकी, तो इनके पिताजी जाते हैं नहाने के लिए। अब ये दादी कहती हैं कि वहाँ पे भिखारी से उनको दिखते हैं, जैसे भीख मांगने वाले होते हैं ना, भिक्षुक, साधु संत भी होते हैं, सब कुछ। तो वो दादी कहती हैं कि रुक जाओ, मैं इनको कुछ दे के आती हूँ, तुम लोग यहीं रहना, जाना नहीं। और वो दादी बस वो भिक्षुक जो थे जिनको ये देने के लिए जा रही थी, वो जगह जगह सब जगह मांगते हैं, तो जिनको वो देने के लिए जा रही थी वो दिख रहे थे कि सामने वो खड़े हैं ऐसे, और वो जा रही हैं, देख रही हैं। और ये तो है कि हाँ वो दादी जा रही है, इतनी पास में तो है, तो कोई वैसा भी नहीं था कि साथ में चलने। दादी प्रीति आने लगती है तो दादी कहती है बैठ, मैं आ रही हूँ। और दादी उनकी इतनी वो भी नहीं थी, कमज़ोर नहीं थी, अच्छे से चल फिर लेती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो अपने उससे बटुए से पैसे निकालती हैं, और है तो लेके जाती हैं उनके पास, भिक्षुक के पास। जब वहाँ जाती हैं तो वो थोड़ी और आगे निकल गए होते हैं, क्योंकि वो उनका काम ही है एक जगह खड़े होके थोड़ी मांगते हैं, वो तो जगह जगह चलते हुए मांगते हैं। तो जब वो आगे चले जाते हैं तो इनको लगता है अरे थोड़ी सा आगे ही तो गए हैं, मैं अभी आके दे दूँ उनको, अब निकाल ही ली हूँ अब उनके नाम से, तो अब मैं इसको क्यों पर्स में फिर से रखूँ, मैं दे देती हूँ। जब वो थोड़ी और आगे चले जाते हैं, वो थोड़ी में फिर वो भीड़ इतनी थी कि वो दिखते ही नहीं है कहाँ है, और आगे निकल गए होंगे या कहीं और चले गए होंगे। अब ये दादी वो थोड़ी और आगे जाती हैं कि शायद दिख जाए। अब क्या होता है कि वो उनके ढूंढने के चक्कर में
ये खुद क्या होती हैं, गुम जाती हैं। अब जैसे ही वो पीछे आती हैं तो पीछे बहुत मतलब इतनी वैसी जगह होती है ना, इतनी भीड़ होती है कि कौन कहाँ है कुछ भी समझ में नहीं आता। इनको आना था इस तरफ, नदी के किनारे तरफ आना था, और ये चल जाती हैं दूसरी तरफ। इनको लगता है, मति भ्रम हो जाती है इनकी कि इस तरफ जाना है कि उस तरफ जाना है। अब ये इस तरफ की जगह दूसरी तरफ चली जाती हैं। अब ये खोजने लगती हैं कि यहीं तो थी प्रीति, यहीं तो थी बहू, कहाँ है। अब ये आगे जाती हैं, वहीं सबसे पूछती हैं कि यहाँ हमारी पोती बैठी थी, नातिन बैठी थी, पोती लगी ना, पोती बैठी थी और बहू बैठी थी, बेटा देखा है, इतने उम्र की है, ऐसी हमारी बहू है, ऐसे करके वो बोलने लगती हैं। तो जो और भी लोग थे स्नान वाले, कोई स्नान करके आ रहा था, कोई जा रहा था, वो कहते हैं कि यहाँ तो हमने नहीं देखा अम्मा, देख लो यहीं कहीं होंगी। अब जब थोड़ी देर और ढूंढती हैं और ढूंढती हैं, और वो ढूंढते ढूंढते अम्मा उल्टी दिशा में चली जाती हैं, और यहाँ पे जब वो आती नहीं है तो प्रीति और उनकी माँ को बहुत चिंता होने लगती है। इतने में उनके पिताजी आ जाते हैं नहा के। अब वो कहते हैं अम्मा कहाँ गई, तो जब दे कहते हैं कि अम्मा वो किसी उनको भिक्षुक को देने गई हैं, पैसे देने गई हैं। बोली कि कब की गई हैं, बोली हो गए 5 मिनट। बोली 5 मिनट हो गए हो, तुम लोग इतने आराम से बैठे हो, उनको जाओ देखो कहाँ गई वो। अब वहां पे जाके देखती हैं दोनों, प्रीति और उनकी माँ, इतना ढूंढती हैं, इतना ढूंढती हैं, लेकिन वो जो अम्मा है वो कहीं नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि जैसे कहाँ विलुप्त हो गई। पूरे में ढूंढती हैं, वो वापस आती हैं, अपने पिताजी से बताती हैं कि पिताजी नहीं मिली है हमें, पापा नहीं मिली यहाँ पे, हम बहुत ढूंढ लिए आसपास। अब उसके पिताजी और चिंत, भाई माँ है उनकी, और प्रीति भी बहुत प्यार करती थी अपनी दादी से। ये समझो कि दादी तो उसका जीवन आधार थी, बचपन से ही हमेशा दादी के साथ रहना, दादी से कहानियां सुनना। और जो प्रीति को लड्डू गोपाल से इतनी प्रीति हुई थी, इतनी भक्ति बढ़ी थी, वो दादी की वजह से ही। बहुत लगाव था प्रीति को अपनी दादी से, इतना लगाव कि इतना लगाव उसको अपनी माँ से नहीं था जितना कि उसको प्रीति से था, अपनी दादी से था। और इतना ही प्रेम दादी को भी प्रीति से था। अब क्या होता है कि प्रीति तो बहुत रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि दादी कहाँ गई, दादी खो गई, दादी खो गई, ऐसे कह के। अब वो पापा उसके समझाते हैं कि परेशान मत हो, चलते हैं, सब चलते हैं। अब वो निकल जाते हैं उसी तरफ, आगे की तरफ ढूंढते हुए। दादी की अच्छा था कि फोटो भी वो लोग लिए हुए थे, क्योंकि हम जब कुंभ में आप जाओ ना तो हर तरीके की व्यवस्था अपनी करके जाना चाहिए। सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर 2-4 लोगों का याद हो जाना चाहिए कि अगर किसी भी कारण बस आपका पर्स खो जाता है, आपका फ़ोन खो जाता है, तो आप पुलिस वालों से लेके उनको कॉल कर सको। जिसके भी आप साथ में जाओ उनका नंबर ज़रूर लो, और जहाँ से भी जा रहे हो वहाँ का एड्रेस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो कि बहुत काम आती हैं। तो अब वो बूढ़ी थी, उनको नंबर भी, दादी को कहाँ नंबर रखती हैं, तो उनको नंबर भी याद नहीं था कि वो किसी भी पुलिस वाले से पूछ लेती या कि फ़ोन करा लेती पापा को या प्रीति को, उनकी मम्मी को, सबके पास फ़ोन था। लेकिन अब ये थोड़ी पता था कि दादी वहाँ देने जाएंगी और गुम जाएंगी। अब सबका रो रो के बुरा हाल। हे भगवान, हे गंगा मैया, हे लड्डू गोपाल, हे प्रभु, ढूंढवा दो हमारी दादी को। ऐसे प्रीति जो है वो कहने लगती है। उसकी जो माँ थी बहुत समझाती है कि बेटा मिल जाएगी, परेशान मत हो, यहीं कहीं होंगी। पुलिस वाले से पूछती हैं, सबसे पूछती हैं, कहीं नहीं मिलती। और वो अम्मा बेचारी, उनका तो सोचो मत, वो तो एक तो बुजुर्ग और ऊपर से अकेली। अब वो भी डर जाती है कि हे भगवान मैं कहाँ आ गई, वो भी सहम सी जाती हैं। अब ये भी उनको ये नहीं हुआ कि मैं किसी पुलिस वाले की मदद ले लूँ, और वो चलती गई चलती गई चलती गई। वहाँ पे अब क्या होता है कि वहाँ पे जो साधु संतों का वो होता है ना, टेंट होता है, वहाँ पे एक साधु महाराज थे। तो उनको ऐसा अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे ये मैया बिछुड़ गई हों। तो वो बुलाती हैं, ए मैया कहाँ जा रही हो। तो वो मुड़ती हैं मैया और कहती हैं, बाबा हम अपने परिवार से
छूट चुके हैं, हमें नहीं पता है कि वो कहाँ है और हम कहाँ जा रहे हैं, हमें यहाँ का कुछ भी नहीं पता है। और खूब रोती हैं। तो वो बाबा कहते हैं कि मैया परेशान मत हो, आ जाएंगे तुम्हारे जो भी परिवार के होंगे यहीं आ जाएंगे, बैठो यहाँ पे। और मैया को बिठालते हैं और मैया को भोजन प्रसादी देते हैं कि मैया बहुत देर कुछ खाई हो, पूछते हैं। तो वो कहती हैं कि नहीं अभी तो हम कुछ नहीं खाए। तो वो उनको खाना देते हैं। दोपहर का तो टाइम ही हो गया था, तो वो भोजन देते हैं। मैया भोजन करती हैं लेकिन दुखी बहुत कि कहाँ मैं ढूंढूं, कैसे जा पाऊंगी। फिर वो साधु महाराज जो थे वो सब पूछते हैं कि मैया कहाँ से आई हो, कहाँ की हो। तो वो बताती हैं कि हम यहाँ से आए हैं और यहाँ से हैं। बेटे का पूछती हैं कि किसी का फ़ोन नंबर है आपको याद। तो वो कहती हैं कि नहीं हमें तो फ़ोन नंबर किसी का याद नहीं है, हम कहाँ रखते हैं, ना तो हमारे पास फ़ोन। तो बोले हम कैसे अब पता लगाएं कि आपके बच्चे कहाँ हैं। इतने में मैया क्या कहती हैं, जो कि संतों को बड़ा अच्छा लगता है। तो वो कहती हैं कि महाराज जी चिंता ना करो, वो ठाकुर जी है ना, वो सब ढूंढ देंगे। और है तो मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है, वो देखना मेरे बच्चे जरूर आएंगे और है तो मुझे ले जाएंगे। जब इतना विश्वास दे, मतलब इतनी विश्वास की बात सुनते हैं वो महाराज जी, तो कहते हैं कि बस मैया भक्ति में इतना ही विश्वास होना चाहिए अपने इष्ट के प्रति। जब हमारे मन में इतना विश्वास होता है ना, तो हमारे भगवान भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। इतने में वो जो साधु संत थे वो एक पुलिस वाले को वो करते हैं और है तो वो बताते हैं कि ये मैया छूट चुकी हैं, इनको इनको इनके परिवार से मिला दो। फिर क्या होता है कि वो जो पुलिस वाले थे वो मैया की फोटो लेते हैं और उसमें डाल देते हैं, जिसमें कि जगह-जगह वो जो टीवी स्क्रीन लगी हुई थी, उसमें उन मैया की फ़ोटो आने लगी। और उसी टाइम पे वो जो फैमिली वाले थे, जो प्रीति जी थी, उनके मम्मी-पापा थे, वो फ़ोटो को स्क्रीन में देख लेते हैं और पुलिस वाले सारे एड्रेस देते हैं कि इस जगह पे, इस महाराज जी के टेंट के पास ये मैया हैं, ये वाली गली, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत गलियाँ हैं, नंबर हैं, सेक्टर हैं। तो इस जगह पे रुके हुए हैं, मैया हैं, बैठी हुई हैं, आप आओ और ले जाओ। जब ये सुनते हैं, प्रीति जी सुनती हैं, उनके घर वाले मम्मी-पापा सुनते हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने कन्हैया और गंगा मैया को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि हे मैया आपने, हे कन्हैया आपने एक कलंक से बचा दिया, नहीं तो हम क्या मुँह लेके अपने घर जाते अगर जो हमारी अम्मा हैं अगर वो गुम जाती तो। तो बहुत खुश हो जाती हैं प्रीति जी, तो इतनी खुश होती हैं ऐसा लगता है जैसे उनकी जान में जान आई हो। अब जब वो एड्रेस पता करते हैं तो जाते हैं वहाँ पे और देखते हैं, अपनी दादी को देखती हैं, अपनी माँ को देखते हैं, उनके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं, उनको गले से लगा लेते हैं। और प्रीति जी तो अब जब तक रहीं वहाँ पे कुंभ में, 1 मिनट के लिए भी अपनी दादी का हाथ नहीं छोड़ा। बोल दादी से कहती हैं कि दादी जो भी दान दक्षिणा जो भी देना हो मेरे साथ में रहना और मेरा हाथ नहीं छोड़ना अब। और फिर ऐसे ही होता है, पूरे टाइम दादी अपनी प्रीति का हाथ पकड़े रहती हैं। और प्रीति को जब दुखी देखती हैं, रोते हुए देखती हैं, तो वो समझाती हैं प्रीति को और कहती हैं कि देख प्रीति, कभी भी जीवन में परेशानी आए, कोई भी संकट आए, कैसी भी स्थिति हो, अपने लड्डू गोपाल के ऊपर विश्वास रखना। वो कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते हैं, लेकिन इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए हमें अपने कन्हैया पर। मुझे तो पूरा विश्वास था कि तुम लोग ज़रूर मिल जाओगे और मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि मुझे हर पल लगा कि मेरा कन्हैया मेरे साथ है। ऐसे ही करना बेटा, हमेशा जीवन में कभी भी कोई परिस्थिति आए तो। फिर प्रीति कहती है ठीक है दादी। और है तो सब लोग अच्छे से शॉपिंग कर, जो भी वहाँ पे मेला में जो भी लेना होता है सब लेते हैं, बड़े आराम से फिर निकल जाते हैं, पहुँच जाते हैं वापस अपने घर। और घर आके अपने कन्हैया को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हैं प्रीति जी, उनकी दादी, घर के सब लोग। कन्हैया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लड्डू गोपाल, जो कि आपने इतनी कृपा की और हम लोग सकुशल घर वापस आए।